हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स पे। आज हम यहाँ पे एक मेन बोर्ड आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है श्री तिरुपति बालाजी। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये एक्चुअली होता है कि एक फ्लेक्सिबल बैग्स होते हैं जिनमें केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वेस्ट डिस्पोजल्स को स्टोर किया जाता है। कंपनी साथ ही साथ वोवन सैक्स के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जिसमें खाने के आइटम्स वगैरह स्टोर किए जाते होंगे। इनको आपने अपने घरों पर देखा होगा। बात करें कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो आज चल रहा है 19% पर। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 2200 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। एच कैटेगरी में मिनिमम 30,800 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। बात करें कंपनी के इशू की, तो ये टोटल 169.65 करोड़ रुपीस का इशू है। इसमें से 122 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 47 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। इशू ओपन होने वाला है 5 सितंबर के दिन एंड क्लोज होगा 9 सितंबर के दिन। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 10 सितंबर को एंड कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग डेट है 12 सितंबर की। प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने 78 to 83 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में आप मिनिमम 180 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लॉट के लिए मिनिमम 14,940 रुपीज ब्लॉक करने होंगे। एच एन आई स्मॉल कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 2,09,160 रुपीज का। एच एन आई बिग कैटेगरी में आप मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 10,09,80 रुपीज का। बात करें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से आता है। आप देख सकते हैं कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 46% का रेवेन्यू आता है। बात करें कंपनी की एक और रिस्क की, तो कंपनी काफी ज्यादा रिलाई करती है अपने लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स पर। कंपनी के टॉप 10 सप्लायर्स से कंपनी की 92% की सप्लाई आती है एंड खाली एक लौते सिंगल सप्लायर से कंपनी की 43% की सप्लाई आती है। बात करें कंपनी की कुछ अदर रिस्क की, तो कंपनी काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है फॉरेन करेंसी एक्सपोजर से। कंपनी का एक्सपोर्ट से 50% का रेवेन्यू आता है, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 84.44% पर था। इसलिए कंपनी काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है फॉरेन करेंसी एक्सपोजर से। पर ऐसा जिसमें कोई रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि जो डॉलर है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी हमेशा अप्रिशिएट ही होता चला आया है आज तक, और आगे भी होता जाएगा बिकॉज अमेरिका इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। बात करें कंपनी की कुछ अदर रिस्क की, तो कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीथमपुर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कहीं पे भी कुछ पॉलिटिकल डिसरप्शंस होते हैं तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी के अपने कैश फ्लो से ऑपरेशन जनरेट नहीं कर पा रही है। एंड तीसरा, कंपनी प्लास्टिक को यूज करती है अपने रॉ मटेरियल के तौर पे। कंपनी के जो दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, FIVC एंड वोवन सैक्स, जिनमें प्लास्टिक यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल एंड गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्लास्टिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है हर कंट्रीज की। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का जो टोटल इनकम है ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 तक 10% से ग्रो हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट्स फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल 24 तक 68% से ग्रो हुए हैं। कंपनी की बोरिंग्स भी काफी ज्यादा हाई है। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, तो कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो कंपनी क्या करने वाले हैं, आईपीओ से आए हुए प्रोसीड्स का। तो कंपनी सबसे पहले अपनी कुछ बोरिंग्स की रीपेमेंट करेगी, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 31 करोड़ रुपीस का। कंपनी अपनी कुछ सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली है उनकी बोरिंग्स को रीपे करने के लिए, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 20.82 करोड़ रुपीस का। कंपनी अपनी कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगी, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 13.5 करोड़ रुपीस का। एंड कंपनी अपनी कुछ सब्सिडरीज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगी, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 10.74 करोड़ रुपीस का, और बाकी का पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करने वाली है। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन वाइज, तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 की एनुअलाइज्ड अर्निंग्स के हिसाब से 19.67 का पी रेशियो मांग रही है। कंपनी के इंडस्ट्री का पी 32-33 के आसपास का है। तो मेरे हिसाब से इशू फुल्ली प्राइस है, काफी ज्यादा सस्ता भी नहीं बोलूंगा, पर यस फुल्ली प्राइस है। कंपनी अपनी इस प्राइस के बेसिस पे 3.01 का पीबी रेशियो मांग रही है, जो कि बिल्कुल कंसिडरेबल है। पर्सनली इस आईपीओ में डे 1 एंड डे 2 के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अपना डिसीजन लूंगा। एंड अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंपनी का काफी अच्छा होता है उस टाइम तक, बिल्कुल फिर मैं इसको फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग इन कंसिडर करूंगा। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल आप RHP रेफर करिए। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।